जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की विशेष सीरीज हम लोगों की चल रही है टीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य। स्वाभाविक सी बात है कि जंगल का एरिया अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो या तो हिमालय की तलछट वाला एरिया है या मध्य प्रदेश से लगा हुआ एरिया है। बाकी बीच के रीजन में घनी बस्ती है, गंगा यमुना का दो आब है, तो यहाँ पर जंगल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी वन्यजीव विहार मिलेंगे वो अधिकतर नेपाल बॉर्डर पर या मध्य प्रदेश रीजन में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं वन्यजीव विहार में से आप चीज़ें ये ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं में से कुछ पोर्शन क्या बन गया है नेशनल पार्क के रूप में, कुछ टाइगर रिजर्व के रूप में। कल हमने देखा था टाइगर रिजर्व, तो अब उससे इनको चीज़ें रिलेट करके पढ़िएगा, अलग अलग नहीं। सबसे पहला जो वन्य जीव विहार है, वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, वो है चंदौली का। यहाँ पर है चंदौली, गाजीपुर के नीचे। यहाँ पर है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे पहला है ये। और कब बना है? 1957। 1857 का क्रांति याद है, तो 1957। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 10 साल बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य बना। कहाँ का है चंद्रप्रभा? चंदौली का। ठीक है, अब मोटे मोटे कुछ नाम मैं लिए दे रहा हूँ, सबसे बड़ा सबसे छोटा भी बताए दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, श्रावस्ती बलरामपुर के पास है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। बहराइच के पास है कतरनिया घाट। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। और यहीं पर क्या है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब है वो उसी का पार्ट, दुधवा का ही, लेकिन अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, पीलीभीत, सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, इनको लेकर के जो बना है वो है हस्तिनापुर। ये यहाँ पर लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज। सबसे बड़ा कौन सा? हस्तिनापुर। 4 जिलों में है ये। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पर है ललितपुर में, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यहाँ पर लिखिएगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा। इसके बाद आपका आ जाता है चित्रकूट। चित्रकूट में मैंने आपको बता रखा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी का पार्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो रीजन है मिर्जापुर सोनभद्र का, नीचे मैप करिए कीजिएगा। मिर्जापुर सोनभद्र के पास लिखिएगा तैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है ये? मिर्जापुर। मिर्जापुर का नाम तो याद ही हो गया होगा कालीन भैया के नाम से, मिर्जापुर एंड सोनभद्र रीजन। ठीक है, एक और रह गया है, ये जो
यहाँ पर है। आगरा इटावा के आसपास यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है चंबल, चंबल नदी के नाम से। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आगरा इटावा के आसपास का रीजन है। एक और रह गया है महाराजगंज का। महाराजगंज ये है, ठीक है, सिद्धार्थ नगर के पास। इसका नाम है सोहारी बरवा। उच्चारण में अगर कुछ इधर उधर हुआ हो तो विकल्प में आप 4 विकल्प में से एक विकल्प सही चूज कर लेंगे। तो ये क्या है, यूपी के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव विहार के नाम से। मैच ऑफ द फॉलोइंग और उनके जिले की लोकेशन, ये चीज़ें ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यूपी से संबंधित जितने भी हैं वो मैप के थ्रू करेंगे, चीज़ें आपकी एक साथ कई चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है, और आपको क्लियर विजुअलाइजेशन भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।